हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष साइकिल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, हमारे द्वारा पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये अरीना सवालेंका ने जीता है। किसने? अरीना सवालेंका ने। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम भी ध्यान रखिए, एनिमल है। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो टोटल 6 लोगों को। कितने लोगों को? 6 लोगों को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024, ये नाम है, ध्यान रखिएगा। मेगा अभ्यास है। एक पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। सबसे पहले करंट कवर करते हैं, उसके बाद दोस्तों इसी वीडियोस में हम लोग सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है डॉक्टर रितु करधल और दूसरे हैं नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या नाम है। असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रंजन गोगोई को किया गया है, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। तो 24 जनवरी को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 16 जनवरी को। व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 11 मई को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। करंट के सुपर क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा सर्विसेज ने। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलिस्तीन के। अगला है, आज़ादी के बाद सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, फुल फॉर्म है इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड। करंट का मुद्दा है, आप लोग जानते होंगे। अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 14 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 4 फरवरी को। अगला है,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। वह कहाँ की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो एक गिरेट निकोबार की है। कहाँ की? गिरेट निकोबार की। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? पुरानी पेंशन योजना यानी OPS मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पूछा जा रहा है लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को। अगला है, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा है। अगला है, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका। एग्जैक्ट लोकेशन कोलंबो भी ध्यान रखें ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। इसलिए मैं दोस्तों रिवीजन व PDF के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। पूरी तरह से करंट के क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 PDF आपका लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों SSC MTS हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपके 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस 100 रुपये। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है दोस्तों, एक कंबाइंड PDF है बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया, 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का 32 PDF में पाठ्यक्रम को कवर किया गया है, 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई, ये भी नया वर्जन है। और रेलवे एग्जाम्स का भी रेडी हो चुका है, 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस लगी हुई। कई वैकेंसीज आपकी रेलवे की भी लगी हुई हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? तो न्यूजीलैंड में। जनजातियों को इसी समय दोस्तों पूरी तरह से आप कवर कर लीजिए। क्वेश्चन आपका आ चुका है, सीट आपके सामने, जितनी जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश और क्षेत्र के नाम जहाँ पे निवास करते हैं। सबसे पहले एस्किमो जनजाति की बात की जाए, इनका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड एवं कनाडा में है। किर्गिज जनजाति की बात की जाए, इसका दोस्तों निवास क्षेत्र मध्य एशिया में है। आगे बढ़िएगा। बोरो जनजाति की बात की जाए तो ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। सब कुछ हर ट्रेंड से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्या दोस्तों आपका, माओरी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि न्यूजीलैंड में निवास करती है। जुलू जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। सेमांग जनजाति का बात की जाए तो मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। योगाधिर जनजाति साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, और बद्दुई अरब निवासी हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन कहाँ से आओ दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? 1857 की क्रांति। बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, और डार्कली पूछे जाते हैं। तो ये टू जेड सारी फैक्ट आपके दोस्तों इस सीट में लगा दिए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए ए टू जेड सारी चीजें हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब ये कि एक दोस्तों फैक्ट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857 दोस्तों, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं, आप प्रिपेयर रहें, क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। तो पॉइंट है 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी NI से था। डॉक्टरी ध्यान रखेंगे, 34वीं बटालियन की सिपाही थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछाता है। नेक्स्ट पॉइंट 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन कहाँ से? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। वो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए आप इसको कवर कीजिए जहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट है
1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। सबसे पहले दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। और वक्त खान ने दोस्तों सैन्य नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से हर फैक्ट को आप प्रिपेयर रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका क्या है दोस्तों? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। महात्मा दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है। आप जानते हैं ऐसे डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की किसने की? प्रार्थना समाज की किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सब कुछ A to Z आपकी सीट में लगे दिए गए हैं। आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा ताकि किसी भी दोस्तों ट्रेंड से क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 18 खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब पहले दोस्तों संस्थाओं के नाम है, फिर संस्थापक के नाम है और लास्ट में स्थापना वर्ष दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कब? 1784 में। उसके बाद में आत्मीय सभा, जिनके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने दोस्तों 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की बात की जाए, इनके संस्थापक रास बिहारी बोस हैं। इन्होंने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। इन्होंने 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। सारे फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे आपका दोस्तों रामकृष्ण मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज बहुत बार पूछा गया है, डाकली पूछा था, रिपीट होता रहता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनकी स्थापना की थी। कब? 1875 में। होम रूल लीग के संस्थापक तिलक एवं एनी बेसेंट हैं। इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़िएगा। तत्वबोधिनी सभा संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। फिर है दोस्तों सत्य शोधक समाज, जिनके संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1887 ईस्वी में दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना की थी। थोड़े से आपके और रह गए हैं। पुनः हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक को कवर करेंगे। क्या है? अभिनव भारत संस्था संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर हैं, यानी कि VD सावरकर। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख ने की थी। इन्होंने दोस्तों कब? 1840 में। व पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक MG रानाडे। इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सारे फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे वाले एग्जाम्स भी पूरी तरह से रेडी है। SSC MTS भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी आपकी लग चुकी है, ध्यान रखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। ऐतिहासिक जितने दोस्तों राजवंश हैं उनके संस्थापक डाकले क्वेश्चंस बनते हैं और इसके साथ में राजधानी भी यहाँ पे मेंशन की गई, यानी पूरा टॉपिक हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा
नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। अब पहले राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम, फिर राजधानी। सबसे पहले हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार है, राजधानी की राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंत दुर्ग है, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर हैं, इनकी राजधानी दिल्ली और आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इनकी राजधानी दिल्ली थी। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? लोधी वंश जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, इनकी राजधानी थनोसर और कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक नागभट्ट प्रथम, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। जनरल साइंस से क्वेश्चन आया दोस्तों, आपके बायो के टॉपिक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब ये के क्वेश्चन दोस्तों आप कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड डार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से। अगला है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की है। नेक्स्ट, कुफरी चमत्कार या इसे कुफरी बादशाह भी कहा जाता है, किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की है। किसकी? आलू की। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का होता है। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला है, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है, टेक्निक विधि है, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका फूल गोभी यानी कि दोस्तों कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। नेक्स्ट, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है दोस्तों? तो भ्रूणपोष है। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? तो एरिल है। अगला, नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। वह कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों सिनकोना की छाल से। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। नेक्स्ट, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल से। वह पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्तियों से होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। नेक्स्ट, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहा जाता है। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। अगला, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। फिर है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कौन सी दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका है। वह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। वह उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है तो डी ब्रीज हैं। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला आपका, परवाल क्या है दोस्तों? तो एक समुद्री जीव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट, पित्त यानी कि बाइल कहाँ पर जमा होता है दोस्तों? तो पित्ताशय में। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों किडनी में। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग
किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो वो है। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से। वह एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की पहचान के लिए। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके हर टॉपिक से यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। अगला है, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा सामवेद को। यहाँ से भी दोस्तों आप जानते हैं 4 वेद हैं। बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ पूरी तरह से हम कवर कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऋग्वेद देखिए, इससे जो फैक्ट निकलता है, पहला पॉइंट है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ध्यान रखेंगे इस वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं और इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। इतना फैक्ट यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिर सामवेद दोस्तों, इससे जो फैक्ट निकलते हैं, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था और इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यजुर्वेद की बात की जाए तो यह एक मात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। सारी फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें आप जानते हैं एक ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। थोड़ा सा पुराण देख लीजिए। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। यानी जो पूर्वी व्यापारिक सारी कंपनियां थी दोस्तों, वो कब स्थापना, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सीट आपके सामने सब कुछ पूरी तरह से कवर है। ये आपका पॉलिटी के बाद भी टॉपिक है दोस्तों, और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है। इंटरलिंक करके क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। अब देखिएगा, एक तरफ कंपनियों के नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी। जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से देखिए। पहला है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? सूरत में। और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? मसूलीपट्टनम में। आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से, वास्को डी गामा, डेट जरूर ध्यान रखेंगे। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के किसी बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? तो ये 1760 में हुई थी, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदरा का युद्ध कब और किनके बीच में होता? तो 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है? विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या? 25 वर्ष। जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी डाकले पूछा जाता है बनने की दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा, तो आपके सामने सीट सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन था हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? तो 25 वर्ष। जो जितने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी हैं आप पूरी तरह से दोस्तों इनको कवर कीजिए। एक तरफ पदाधिकारियों के नाम है, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात की जाए, एक साथ देखेंगे। दोनों बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष। थोड़ा सा और देख लीजिए दोस्तों। मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे।
तो ये थे दोस्तों हमारी इस सीरीज़ के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।